और अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत में भी ये जो कहर है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानियों की वजह बनी है। कई शहरों में 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। गर्मी के चलते पटना की बात करें, 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। लखनऊ में गर्मी के चलते आज भी स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई है। पटना में भीषण गर्मी के चलते स्कूल बंद है। पटना में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये इस वक्त जो हालात और मंजर बनते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये गर्मी जो है और ज़्यादा प्रकोप बरपा रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गर्मी से राहत के आसार फिलहाल नजर नहीं आते हैं। लगातार मौसम विभाग जो है अलर्ट जारी कर रहा है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के तमाम वो क्षेत्र इन जोन्स में आते हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। नौतपा एक तरह से लोगों के लिए बड़ी परेशानियों की वजह बना है। 5 जून तक यही सिलसिला रहने वाला है, प्रचंड गर्मी। और इस बीच लोगों से तमाम अपील की जा रही है, घरों में रहे, यदि आवश्यक ना हो तो घरों के बाहर ना निकले। और जो तस्वीर इस वक्त चुभती जलती गर्मी की वजह से बन रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी हालात को दिखा रही है कि गर्मी का टॉर्चर अब कैसे जारी है। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि इस वक्त जो लोग हैं उत्तर भारत के वो कैसे गर्मी से दो चार हो रहे हैं, क्या तापमान बना हुआ है। चुभती गर्मी को लेकर के उत्तर प्रदेश में बांदा की बात करिए, अलग अलग जिलों की बात हम कर रहे हैं। बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 45.6 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर की बात करें 45.2 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही है, 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें तो रिज में 43.3 डिग्री सेल्सियस, आयानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 44 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया गया। सफदरजंग इलाके में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला। बात राजस्थान की करते हैं। यहाँ पर तपती गर्मी लोगों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बनी है। अलग अलग इलाकों की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। श्री गंगानगर में 46 टच कर दिया है, 46 से भी ज्यादा टेम्परेचर बना हुआ है। अब फालोदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 44.6 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 43.8 डिग्री सेल्सियस, ये तमाम इलाकों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पंजाब फिरोजपुर में 45.9 डिग्री सेल्सियस, भटिंडा में 45.6 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 44.9 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा इस क्रम में आ जाता है। उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, सिरसा में 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। रोहतक में 45.5 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 44.3 डिग्री सेल्सियस, अंबाला की बात करें 44.2 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में भी कुछ ऐसे ही मंजर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के साथ साथ अगर बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश की तमाम अलग अलग जगहों पर इस वक्त हालात कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ आसनसोल से राहुल पासवान कनेक्ट है, चेतन ठाकुर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानकारियां ले लेते हैं ग्राउंड पर क्या तस्वीर है। पुष्पेंद्र तिवारी छतरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ कनेक्ट है, अभय श्रीवास्तव कानपुर से कनेक्ट है। ये बड़ी टीम इस वक्त इंडिया डेली के ग्राउंड पर मौजूद है। एक एक करके सभी का रुख करेंगे और प्रतिक्रिया जानते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि हालात उत्तर भारत में क्या बने हुए हैं। सबसे पहले राहुल पासवान का रुख करते हैं। आसनसोल में इस वक्त स्थिति क्या है, जरा बताइएगा। मौसम कैसा है, टेम्परेचर कितना है इस वक्त? देखिए, आसनसोल की अगर बात करूं तो पूरे आसनसोल एक कोलियरी इलाका है और यहाँ पे जो तापमान जो होता है, यहाँ पे तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन अभी की अगर मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस अभी भी यहाँ पे तापमान है। और इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ की जो राज्य सरकार है, प्रत्येक स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में छुट्टी दे दी है बच्चों लोग को। और जो लोग घर में रह रहे हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कर क्या रहे हैं, सुबह में जो है जितना सारा जो है बाजार का हो या फिर अपना जो ड्यूटी हो वो सुबह में ही कर लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो लोग मुंह पे गमछा बांध करके और काला चश्मा लगा करके घर से निकल रहे हैं।
ठीक है, एक बार इंदौर का रुख करते हैं, जल्दी से इंदौर का हाल भी जान लेते हैं। चेतन हमारे साथ कनेक्ट है। चेतन, जरा तस्वीर बताइएगा, इस वक्त मौसम का हाल किस तरीके से बना हुआ है। निश्चित रूप में इंदौर की जो जानकारी निकल कर सामने आई, ये बताया जा रहा है कि मौसम गर्मी लोगों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है गर्मी कहीं न कहीं अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अगर बात कर लें आज की, अगर अल सुबह की बात करें, अल सुबह का टेम्परेचर की बात करें, करीब करीब 48 डिग्री सेल्सियस था। और अब हाल फिलहाल अगर जहाँ देख रहा हूँ, अगर बात करें 33 डिग्री सेल्सियस है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गन्ने की जूस की दुकानें, इस पर जिस तरीके से लोग राहत के लिए यहाँ आ रहे हैं और गन्ने का सेवन कर रहे हैं, गन्ने का जो जूस है वो पीते हैं। इनका कहना है जिससे गन्ना के जूस के जो दुकान पे बैठे, इनसे हमने बातचीत करी, इससे जानना था, इनसे पूछा था। इनका कहना था कि किस तरीके से अगर बात करी जाए तो लोगों को की आवाजाही भी अब कम दिखाई दे रही है। रोड पर ठीक है, सन्नाटा पसरा जल्दी हुआ से है एक बार और स्वास्थ्य विभाग का कहना पुष्पेंद्र है। का रुख कर लेते हैं। छतरपुर में इस वक्त मौजूद हैं, कुछ लोग भी उनके साथ हैं। मैं चाहूंगी पुष्पेंद्र, हालात क्या बने हुए हैं? प्रचंड गर्मी का प्रकोप किस कदर है, और जो लोग आपके आसपास मौजूद है उनसे भी जरा बातचीत करके समझने का प्रयास करिएगा कि कितनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। देखिए, तो बताते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो और नौगांव, जो छतरपुर के दो बड़े नगर हैं, वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जितने भी डॉक्टर हैं उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। मनोज जी, थोड़ा सा पास आइए, बताइए किस प्रकार की गर्मी छतरपुर में पड़ रही है। गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों को इस गर्मी से बचाव करना चाहिए, बिना काम के धूप में नहीं निकलना चाहिए और ठंडे में रहना चाहिए, यही उपाय है। लगातार आपकी उम्र काफी दिख रही है, 35-36 साल के दिख रहे हैं। आपने क्या इससे पहले ऐसी गर्मी देखी? हमने तो आज तक इतनी तेज गर्मी नहीं देखी है। सभी से हम सलाह देना चाहेंगे कि गर्मी से बचें, क्योंकि शरीर बीमार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे। निश्चित तौर पर हिंदू जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं, लगातार गर्मी प्रचंड रूप पर है। आप देख सकते हैं वहीं प्रशासन की तरफ से भी जगह जगह पर मटकों की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों के पानी की समस्या ना जाए। लगातार मौसम वैज्ञानिक भी लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नौतपा भी स्टार्ट होने वाले, तो अगले एक हफ्ते तक लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। छतरपुर से लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, जिसमें जिला अस्पताल में भी लोग भारी मात्रा में हीट स्ट्रोक के मरीज पहुंच रहे हैं। जी, निश्चित रूप में, और ये बड़ी तस्वीर भी दिखाती है, उन तैयारियों पर भी प्रश्न करती है जो सरकार और प्रशासन द्वारा किए जा रखे हैं। नित्यानंद का जल्दी से रुक कर लेते हैं। नित्यानंद, बनारस की तस्वीर कैसी है, वाराणसी में हालात कैसे हैं, वहाँ पर गर्मी किस कदर प्रकोप इस वक्त दिखा रही है, और इंतज़ाम प्रशासन ने क्या मेक श्योर किए हैं? लोगों को जो परेशानी हो रही है उसे थोड़ी सी कहा जाए इससे राहत मिले, इस बाबत क्या कुछ किया गया है? देखिए, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते गर्मी के प्रकोप के साथ साथ लोगों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। वजह यही साफ है क्योंकि लोग स्वास्थ्य से भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ व्यापार भी लोगों का बाधित हो रहा है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा कई अहम व्यवस्था नागरिकों के लिए की गई है। बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम वाराणसी ने 21 स्प्रिंकलर वाटर वैन की व्यवस्था की है, जो शहर में जगह जगहों पर जा करके जल का छिड़काव कर रही है, ताकि जो आने जाने में लोगों को समस्या है उससे कुछ राहत मिल सके। साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात की जाए तो अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो कि हीट वेव के मरीज हैं, अब बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि मरीज आए उनका सही से उपचार हो पाए। साथ ही साथ घाटों और मंदिर क्षेत्र की बात की जाए तो दिन में पूरी तरीके से सन्नाटा है। बताया जाए तो गर्मी का असर अब कहीं ना कहीं पर्यटक में भी देखने को पड़ रहा है। जो पर्यटक भारी संख्या में मौजूद हुआ करते थे, वर्तमान की बात की जाए तो उनकी संख्या में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ चौराहों पर अब ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, ताकि सिग्नल पे जो दो पहिया वाहन चालक हैं उन्हें राहत मिल सके, क्योंकि सिग्नल पे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक रुकना पड़ता था। चिलचिलाती हुई धूप में कई लोग बेहोश भी हो जाया करते थे। उससे बचाने के लिए अब नगर निगम ने कई अहम व्यवस्था की है। जल्दी से अभय का रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ कनेक्ट है अभय। कानपुर निवासी कैसी समस्याएं झेल रहे हैं, वहां पर क्या तापमान बना हुआ है और इंतजाम क्या नजर आ रहे हैं सरकार के धरातल पर? बिल्कुल, तो आपको बता दो, जो कानपुर में नगर निगम है उसने वाटर स्प्रिंकलर के साथ साथ हर जगह पर प्याऊ बनाए हैं, ताकि जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, उनको किसी तरह की समस्या ना होने पाए। क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरह से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, 44 डिग्री जो टेम्परेचर है वो लगातार पहुंच चुका है। इसके ऊपर जो मौसम विभाग है वो पूर्वानुमान जारी कर चुका है। ऐसे में जो गर्मी का सितम है वो देखने को मिल रहा है और आम जीवन का इस पर पूरा असर प्रभावित हो रहा है।
एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, चेतन हमारे साथ कनेक्ट है। चेतन, तस्वीरें दिखाइएगा, आपके आसपास अगर लोग मौजूद हो उनसे भी बात करने का प्रयास करिएगा कि इस वक्त पसीने से तरबतर वो किस तरीके से मजबूर है, क्योंकि नौकरी पेशा लोग अमूमन घरों से बाहर निकलते हैं इतनी प्रचंड गर्मी में भी, तो उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है मौसम विभाग द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग द्वारा यह गाइडलाइन दी गई कि आप 12 से 4 बजे का जो दरमियान जो टाइम जो गर्मी का प्रकोप रहता है, उस टाइम जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक और डॉक्टरों का कहना है कि आप जितना हो सके आप धूप से दूर रहिए, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं हीट वेव जो रहता है वो काफी गर्म रहता है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, और यहाँ पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जो गन्ने का सेवन कर रहे हैं, गन्ने का रस ले रहे हैं, और ये इसलिए ले रहे हैं कि ठंडक रहे शरीर के अंदर, क्योंकि हीट वेव सीधे तौर पर अब कहीं कहीं अपना असर दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हाल की बात कर ले और अभी की बात कर ले तो काफी गर्म, अगर बात कर ले पूरा प्रदेश हो रहा है। उसी में अगर बात कर ले इस साल की जो गर्मी है कहीं ना कहीं सता रही, लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी लोगों ने नहीं देखी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। जी, आप बताइए किस तरीके से गर्मी से किस तरीके से राहत दिखेगी आपको, आप गन्ने का क्यों नहीं? लोगों का कहना है कि ठंडाई से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और उसी के चलते यहाँ पर लोग रुक रहे हैं। गन्ने का जो जूस है यहाँ पे जो लोग लगाते हैं, जगह जगह पे गर्मी की बड़ी राहत से मिलती है। इसी को लेकर लोग लगातार गन्ने का सेवन कर रहे हैं, जूस का सेवन कर रहे हैं। और जो लोग अगर टू व्हीलर से निकल रहे हैं तो गमछा लगा रहे हैं, चश्मा पहन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, और हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो हीट वेव के चलते कई मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और अब भी अगर बात करें 2 से 3 दिन पूर्व भी एक बड़ी घटना और इसको जानने के लिए, समझने के लिए लोगों की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। लोग यही कह रहे हैं कि घरों से बाहर निकलना दोबर हो गया, मुश्किल हो गया है। पुष्पेंद्र का जल्दी से रुक कर लेते हैं। पुष्पेंद्र, ये गर्मी का महा टॉर्चर, कुदरत का ये महा टॉर्चर जो हम देख रहे हैं, इसके लिए वहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया ज़रा जानिएगा। और इंतज़ामों को क्या वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल मान रहे हैं, क्या वो संतुष्ट है वो जो इंतज़ाम किए गए हैं और गाइडलाइंस से? जी, निश्चित तौर पर लगातार गर्मी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग और हो या मौसम वैज्ञानिक को लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं लगातार लोग पानी का सेवन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर पहुंचने को ले गए। थोड़ा सा पास आ जाइए भैया, जो प्रशासन के इंतजाम है उनको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशासन के काफी इंतजाम है, हर जगह चौराहों पर पानी की व्यवस्था रखी गई है। वैसे ही लोग जानते हैं कि धूप से स्वयं बचना चाहिए, तो लोग धूप से वैसे ही कम निकल रहे हैं। पुष्पेंद्र, ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों के हाल को दर्शा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये तो अमूमन सामने आ रहा है कि प्रहार गर्मी का प्रचंड रूप में इस वक्त पड़ रहा है। आप सभी कनेक्ट हुए, जानकारियां साझा की, गर्मी का किस तरीके से प्रकोप है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।